देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में सुबह की 100 बड़ी खबरें। बिहार के शिवहर में प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी उम्मीदवार श्री नारायण सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग, श्री नारायण सिंह और उनके एक समर्थक की मौत। जनता दल राष्ट्रवादी उम्मीदवार पर फायरिंग करने वाले 2 हत्यारों को भीड़ ने पकड़ा, जमकर पिटाई की, एक अपराधी ने दम तोड़ा। नीतीश का बेगूसराय में तेजस्वी यादव पर हमला, कहा स्कूलों के बारे में जानना है तो बाप से पूछो कि उस समय का क्या हाल था। बेगूसराय के तेघड़ा में रैली में आरजेडी समर्थकों पर भड़के नीतीश, कहा रैली में मौजूद लोग तुम लोगों का कर देंगे ठीक हाल। नीतीश ने वैशाली में लालू सरकार की दिलाई याद, कहा हमारी सरकार से पहले गांव छोड़िए शहरों में भी नहीं मिलती थी बिजली। नीतीश बोले अब बिहार में लालटेन का काम खत्म, लालू राज में बिजली की खपत 700 मेगावाट थी, अब हुई 6000 मेगावाट। शेखपुरा की रैली में अलग अंदाज में दिखे तेजस्वी, कहा सरकारी नौकरी मिले तभी मिलेगी अच्छी बीवी, सरकारी नौकरी से बच्चा बहू रहेगा खुश। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, कहा कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं सभी को पक्की नौकरी मिलेगी। आरजेडी के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह, 85% सीट आरक्षित रखने का दावा। आरजेडी का समान काम के लिए समान वेतन का प्रण, बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए देने का वादा। बिहार के चुनावी रण में स्मृति ईरानी भी उतरी, लालू के गढ़ गोपालगंज में की रैली, चारा घोटाले को लेकर लालू पर किया हमला। स्मृति ने कहा लक्ष्मी कमल पर बैठकर घर आती है, कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं, लक्ष्मी लालटेन संग नहीं आती। बिहार के भभुआ में ओवैसी की रैली, कहा नीतीश के साथ साजिश रच रही बीजेपी, रिटायरमेंट होम में डालने की तैयारी। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस को कोरोना हुआ, मुंबई के अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह का वीडियो वायरल, कांग्रेस कार्यकर्ता के पांव पर गिरे, अपने साथ आने की गुहार की। एमपी कांग्रेस नेता अजय सिंह का एक और विवादित बयान, सुर्खी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू को कहा टिकाऊ माल, हाल ही में मरती देवी को भी जलेबी कहा था। राहुल गांधी ने होशियारपुर कांड पर बीजेपी को दिया जवाब, कहा उत्तर प्रदेश सरकार की तरह पंजाब और राजस्थान सरकार ने रेप की घटना से नहीं किया इनकार। राहुल ने ट्वीट कर कहा होशियारपुर में पीड़ित परिवार को नहीं दी गई धमकी, नाइंसाफ से रोका गया, अगर इंसाफ नहीं मिला तो होशियारपुर जाऊंगा। होशियारपुर कांड पर बोली वित्त मंत्री, कहा बच्ची के रेप पर कांग्रेस की चुप्पी दुखद, गैर कांग्रेस शासित राज्यों में रेप पर पिकनिक मनाने नहीं चाहते भाई बहन। जावड़ेकर ने भी राहुल की चुप्पी पर सवाल उठाया, कहा हाथरस पर आंदोलन करने वाले राहुल गांधी होशियारपुर क्यों नहीं आते। पंजाब के होशियारपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, प्रवासी बिहारी की बेटी से रेप के बाद हत्या कर शव को जलाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, रेप सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीड़ित परिवार से बात की, कहा जल्द दिलाएंगे इंसाफ, होशियारपुर घटना की तुलना हाथरस से नहीं की जा सकती। अमरिंदर सिंह ने कहा हाथरस की घटना पर यूपी पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने में फेल रही है, पंजाब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। होशियारपुर के पीड़ित परिवार से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, परिवार कर रहा है इंसाफ की मांग। पंजाब के मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा भी होशियारपुर में पीड़ित परिवार से मिले, 5 मरला जमीन देने का ऐलान किया। विजयदशमी के दिन आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे से प्रसारण, विजयदशमी पर दे सकते हैं संदेश। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर्व, आज कोरोना के कारण दिल्ली समेत कई शहरों में नहीं होगा रावण दहन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जवानों के साथ मनाएंगे विजयदशमी, सिक्किम में फॉरवर्ड लोकेशंस पर करेंगे शस्त्र पूजा। सिक्किम से पहले दार्जिलिंग पहुंचे राजनाथ सिंह, सुकना मिलिट्री कैंप में 33 कॉप के जवानों से मिले, जवानों का हौसला बढ़ाया। दार्जिलिंग में 33 कॉप के हेडक्वार्टर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह, जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधन में कहा पड़ोसियों से हमेशा अच्छे संबंध चाहता है भारत, गलवान में मातृभूमि की रक्षा करते हुए 20 जवान शहीद हुए। कोरोना का दशहरा रैलियों पर असर, नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत की विजयदशमी रैली में केवल 50 कार्यकर्ता होंगे मौजूद, रैली का होगा ऑनलाइन प्रसारण। शिवसेना की दशहरा रैली भी शिवाजी मैदान की बजाय मुंबई के ऑडिटोरियम में होगी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार स्पीच देंगे उद्धव। दुर्गाष्टमी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, आरती में हुए शामिल। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की दुर्गा भक्ति, कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा अष्टमी पर पूजा अर्चना की। कोलकाता के पूजा पंडाल में अलग अंदाज में नजर आई नुसरत जहां, ढाक की थाप पर नुसरत खुद को थिरकने से रोक नहीं पाई। श्रीनगर में दुर्गानाग मंदिर में फारूक अब्दुल्ला की शक्ति पूजा, अष्टमी के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना। वाराणसी में बड़े धूमधाम से मनाया गया महाअष्टमी का पर्व, दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दुर्गा अष्टमी और नवमी के अवसर पर असम के कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा की गई। दिल्ली के सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल में बनाया अयोध्या में राम मंदिर का मॉडल, फेस्टिवल सीजन में लोगों में पॉजिटिविटी लाने की पहल।
एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ अपने गांव में मां दुर्गा की पूजा की। यूपी के इटावा में अष्टमी पर कालिका देवी मंदिर में उमड़ी हजारों की भीड़। प्रशासन ने मंदिर के कपाट बंद कराए। श्रद्धालुओं ने सड़क पर की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर वीएचपी ने राज्य से कई मंदिरों के बाहर प्रदर्शन किया। मुंब्रा देवी मंदिर के बाहर नारेबाजी हुई। मुंबई के अंधेरी में भी महेश्वर मंदिर के बाहर वीएचपी का आंदोलन। कार्यकर्ताओं ने की आरती और भजन। भारी संख्या में पुलिस तैनात। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन की बैठक हुई और फारूक अब्दुल्ला बने पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष, महबूबा उपाध्यक्ष। पीपल्स अलायंस ने जम्मू कश्मीर के पुराने झंडे को बनाया सिंबल। 17 नवंबर को होगा अगला कन्वेंशन। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम एंटी नेशनल जमात नहीं, केंद्र ने संघीय ढांचे को बर्बाद किया। महबूबा पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा 370 कभी बहाल नहीं होगा। महबूबा के राष्ट्र विरोधी बयान पर सेक्युलर गैंग खामोश क्यों। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की चेतावनी। कहा, गुपकार गैंग के साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में तिरंगे के अपमान के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। हाथ में तिरंगा लेकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी ने पीपल्स अलायंस के खिलाफ हंदवाड़ा में मार्च निकाला। महबूबा के विरोध में नारे लगे। भारतीय सेना ने नाकाम की पाकिस्तान की साजिश। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी। प्रशासन ने गाजीपुर में गिराया शमे हुसैनी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर। अवैध रूप से निर्माण करने पर कार्रवाई हुई। डिमोलिशन से पहले अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट। एक दिन पहले ही कोर्ट ने अस्पताल गिराने का दिया था आदेश। मुंबई में बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट। महिला ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी को फाड़ दिया। हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने रोका था। महिला ने ट्रैफिक पुलिस पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। थप्पड़ मारने वाली महिला और वीडियो वायरल करने वाला शख्स गिरफ्तार। बागपत एसपी के सामने दाढ़ी कटाकर पेश हुए दारोगा इंतजार अली। एसपी ने निलंबन रद्द किया। बिना अनुमति दाढ़ी रखने पर सस्पेंड हुए थे इंतजार अली। पीएम मोदी ने गुजरात को दिए 3 तोहफे। एशिया के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन वर्चुअली किया। गिरनार रोपवे और किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की। सूर्योदय योजना पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी योजना। किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 3 फेज बिजली मिलेगी। चीन का नाम लिए बगैर गृह राज्य मंत्री का चीन पर वार। कहा, दुनिया की कुछ सेनाओं को अपनी ताकत पर भ्रम था। नोएडा के फेज 2 में बघेल की झुग्गियों में आग लगी। सिलेंडर से आग भड़कने का शक। कई झुग्गियां जलकर खाक। कानपुर के किदवई नगर में आग का कहर। कई दुकानें जलकर खाक। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। फिर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 4 बदमाश गिरफ्तार। बिन नंबर की कार दिखाने पर पुलिस ने रोका था तो गोलियां चला दी। 3 दिन बाद भी मुंबई के नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर पूरी तरह काबू नहीं। अभी भी मॉल से निकल रहा है धुआं। पूरा मॉल जलकर खाक। मुंबई के सिटी सेंटर मॉल के ठीक पीछे 55 मंजिला इमारत में कई मकानों को भी खाली कराया गया। हाई राइज की तरफ मॉल का धुआं जा रहा है। यूपी के बदायूं में फायरिंग की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला। एक सिपाही घायल। बदमाशों ने राइफल भी छीनी। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर 11वीं की छात्रा की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के बीच झड़प। जमकर चली तलवारें। सत्कार कमेटी के कार्यकर्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए 328 स्वरूपों की जानकारी देने के लिए धरना दे रहे थे और इसी दौरान टास्क फोर्स से विवाद हुआ। कई गाड़ियों को भी नुकसान। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के सीलमपुर और शास्त्री पार्क में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। अब आईएसबीटी से यूपी बॉर्डर पहुंचना हुआ आसान। लखनऊ के पास जंगल में पेड़ से लटकते मिला शव। रिश्तेदारों ने मृतक को डिप्रेशन में होने की बात कही। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के आरोप में इंदौर से 8 लोग गिरफ्तार। मौके से 40 मोबाइल, 15 लाख कैश जब्त। मदुरई की पटाखा कंपनी में आग लगने से अब तक 7 की मौत हुई। शुक्रवार को आग लगी थी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क चलाने वालों पर कार्रवाई। दुबई और पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क का भंडाफोड़। अब तक 7 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। सीएम ने 25,000 की मदद की घोषणा की। नवरात्र के दौरान मिशन शक्ति के तहत यूपी पुलिस की खास पहल। मैट्रिक टॉपर छात्रा को 2 घंटे के लिए बनाया मलिहाबाद पुलिस थाने का इंचार्ज। देश में कोरोना स्पीड में कमी आना जारी। एक दिन में करीब 50,000 नए केसेस आए। कुल ग्राफ 78,63,000 के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 575 की मौत। अब तक 1,18,567 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 6,417 लोग संक्रमित हुए। 137 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 1,257 नए केस। एक दिन में 50 मरीजों की मौत। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 4,116 लोग संक्रमित, 36 की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, फ्री वैक्सीन पाना सबका अधिकार। पूरे देश में मुफ्त होनी चाहिए टीकाकरण। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,277 नए मामले आए। 25 लोगों ने दम तोड़ा।
राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 1852 लोग संक्रमित, 12 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 3,765 लोग संक्रमित, 31,469 एक्टिव मामले। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,057 नए केस, 33 और लोगों ने गंवाई जान। केरल में एक दिन में कोरोना से 8,511 लोग संक्रमित, 95,657 एक्टिव केसेस। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 4,471 नए केस, 52 लोगों ने तोड़ा दम, मरीजों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंची। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से कैदियों से मिल सकेंगे उनके परिजन, शिवराज सरकार ने अनुमति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले फ्लोरिडा में डाला वोट, कहा मैंने ट्रंप का नाम के शख्स के लिए डाला वोट। अमेरिका में सर्दियों से पहले कोरोना ने रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 83,000 नए केसेस, कुल आंकड़े बढ़कर 22 लाख के पार। कोरोना के कारण नाइट कर्फ्यू के खिलाफ इटली के नेपल्स में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस पर फेंके गए बम, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। नेपल्स में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना भी बनाया, पुलिस कार पर हमला बोला, मिसाइल फेंकी। काबुल में एक एजुकेशन सेंटर के बाहर जोरदार ब्लास्ट, 18 लोगों की मौत, 57 घायल। आईपीएल में गेंदबाजों ने पंजाब को दिलाई सनराइजर्स हैदराबाद पर 12 रन की रोमांचक जीत, आखिरी 2 ओवर में 5 विकेट झटके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में अपनी संभावनाएं रखी कायम, दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से दी शिकस्त, वरुण चक्रवर्ती ने झटके 5 विकेट। शादी के बंधन में बंधी सिंगर नेहा कक्कड़, दिल्ली के गुरुद्वारे में रोहनप्रीत सिंह के साथ शादी की रस्में निभाई। आयकर विभाग ने बढ़ाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, अब 31 दिसंबर तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल।